देखो मेरे दोस्तों, सहारा देने सब कंगे मार साथ कोई ना देगा। एक आदमी था, उसके 4 बच्चे थे। 3 बेटी थी और एक बेटा था। उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसका इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों को खबर दी गई, दोस्तों को खबर दी गई, खानदानी और उसके चाचा को खबर दी गई। सब आ गए। इसका जो लड़का था वो एक तरफ को खड़े होकर सिसक सिसक कर रो रहा था। इसके पापा का दोस्त आया और सिर पर हाथ रखा, बोला बेटे तू टेंशन मत ले, तेरे पापा ना रहे कोई बात ना है, मैं तेरे साथ हूँ, कभी भी तुझे जरा सी भी परेशानी ना आने दूंगा। बच्चे की बात बच्चे के दिमाग में आई, चलो पापा ने जब तक की सांसें थी पूरी कर ली। अब जो है पापा का दोस्त साथ देने कह तो रहा है, थोड़ा उसका वजन हल्का हुआ। रिश्तेदार आए, रिश्तेदार बोले बिल्कुल भी तुझे रोने की जरूरत नहीं है, आधी रात भी तुझे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तेरे घर पे खड़े हुए, बिल्कुल टेंशन मत ले। बोला चलो रिश्तेदार भी साथ देने कह रही। आया चाचा, बोले तू क्यों टेंशन ले रहा, तेरे पापा रहे ना रहे हम हैं तो हम देंगे आधी रात तेरा साथ। तो बोले चलो चाचा भी साथ देने कह रहे हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजर गए। 4 महीने जब गुजरे तो घर में गुर्बत चालू हो गई, कमाने वाला न गया तो गुर्बत चालू हो गई। अब ये बोला चलो पापा के दोस्त के यहाँ चलता हूँ, अगर 1-2 महीने का वो राशन पानी का हमारा इंतजाम कर दे। पापा के दोस्त को घर को गया, वहां जाकर जो है इनने दुआ और सलाम करी। पापा के दोस्त से बोला जब से पापा का इंतकाल हो गया तुम ना आते ना जाते। पापा का दोस्त बोला बेटे क्या हूँ, लोग ये कहेंगे जब से इसका दोस्त मरा है इसकी बीवी जमार रह गई, ये बहुत चक्कर लगा रहा है। बोले ऐसी बात ना है, आके देख लो, घर में जो है बहुत गुर्बत है, कुछ खाने पीने का हमारा थोड़ा इंतजाम कर देते 1-2 महीने का। बोले चल मैं करता हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं करूँगा 1-2 दिन में। अब ये जो है वहां से भी आ गया। इसकी अम्मी बोली क्या कह दी तेरे पापा के दोस्त ने, बोले उन्होंने 1-2 दिन को कह दी, बहाना मार के मुझे तो चलता बनाया वहां पे। तो बोले चलो ठीक है। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई। अब ये जो है बच्चे तो सभी के शरारती होते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, ये बच्चों में खेल रहा था। इसका चाचा 2-4 आदमी में हुआ बैठा था, ये इसका चाचा देख रहा था बच्चा खेल रहा है। तो थोड़ी बहुत इसने शैतानी कर दी उन आदमियों से। ये इसका चाचा बोला जब से मेरा ये भाई खत्म हुआ, इंतकाल हुआ है, जब से ये बच्चा बहुत हरामी हो गया। अब इस बच्चे ने सुन ली, सुनने के बाद ये सीधा गमगुस्त होकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से बोला अम्मी मुझे जो है चाचा हरामी कह रहे थे। अम्मी बोली बेटे टेंशन मत करे, अब तो जो जिसके दिल में जैसी आ गई वैसी कहेगा, और कोई बात ना, तेरे चाचा थे उन्होंने कह दी, कोई बात ना है। तू एक काम कर, अपने चाचा के यहाँ को जा और उससे 500 रुपये लिया, कहिए हमारे घर में सौदा ना, हम सौदा करके लाऊंगे। ये सीधे जी पहुंच गया, बोले चाचा 500 रुपये दे दो, हमारे घर में सौदा ना है, सौदा करके लाऊंगे। इसके चाचा ने थोड़ी देर अपनी बीवी की तरफ को देखा, देखने के बाद बोला मैं तुझे 500 ना 1000 रुपये देता अगर तुम मेरा कहना माने करते तो बच्चा बोला चाचा कौन से कहने को कहती जो हमने आपका कहना ना माना। बोले यही तो बात है, तू जुबान जो चलाता और इसीलिए तू मुझे बुरा लगता, चल भाग यहाँ से। बच्चे को भगा दिया। अम्मी बोली अपने चाचा तो 500 रुपये लिया है, उसने बताया कह दी, बोले चाचा ने तो ऐसे ऐसे कह दिया अम्मी, 500 रुपये नहीं दिए। अब ये बोली चलो कोई ना, रिश्तेदारों में चलते हैं। सुबह को सुबह हुई, बच्चों को कपड़े पहनाए, रिश्तेदारों में पहुंच गई। जाकर बोली भाई जब से तेरे बहनोई खत्म हुई भैया तू तो बिल्कुल भी घर को ना आया। तो भाई बोला इसका, बोले भाई नहीं क्या आता मैं, कई बार सोची मैंने तेरे यहाँ को आने की, मगर कोई ना कोई काम लग लग गया, इसलिए मेरा आना ना हुआ। तो बोले भैया मेरे घर में इस टाइम बहुत गुर्बत का माहौल है, थोड़ा 1-2 महीने का मेरा राशन पानी का इंतजाम कर देता तो मेरे बच्चों का टाइम कट जाता। बोले बहनी इस टाइम तो सबके घर में गुर्बत है, मैं भी परेशान हूँ। बहन का दिल बहन दोबारा ना कह सकी। बोले मेरा भैया भी परेशान है, खुद भूखी रह लेगी मगर भैया से दोबारा नहीं कहेगी। वहां से भी आ गई, अपने बहनोई के यहाँ पहुंची। बहनोई से बोली, बोले तुम जब से तुम्हारे साड़ू खत्म हुए तुम आए नहीं हमारे यहाँ। बोले मैं क्या आता लल्ली, मैं जो है बाहर काम कर रहा था, 2-3 महीने से बाहर काम कर रहा था, मेरा आना ना हुआ। बोले अब मैं आता हूँ। बोले देख लियो थोड़ा इस टाइम हम बहुत परेशानी में हैं। बोले चलो ठीक है, अभी जहाँ मैं काम कर रहा था वहां से पैसे न मिली, पैसे मिल जाते मैं तेरा कराता हूँ। अब भाई साहब की वहां से भी लौट गई। लौट के आने के बाद घर देखा तो 2-4 दिन का भी राशन ना था। चारों बच्चों की कोलियां भरी और किल्ली मार के रोई और आसमान की तरफ को देख के कही है मेरे परवरदिगारे आलम, आज दुनिया में
मेरा और मेरे बच्चों का तेरे अलावा कोई नहीं है। खुदा की रहमत जोश पे आई और खुदा ने ऐसा इंतजाम करा जैसे दूसरी सुबह होती है। दो बंदे आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। एक बंदा बोला, ये बच्चा निकला हुआ जा रहा था, तो एक बंदा बोला ये बच्चा किसका, बहुत खूबसूरत है। तो दूसरे बंदे ने कही ये फला का आदमी है जिसका इंतकाल हो गया, उसका बच्चा है। उसने अपने पास को उसके बच्चे को बुलाया, सिर पर हाथ रखा, बोला मेरे भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले जब से पापा का इंतकाल हो गया तो सब पढ़ाई छूट गई। बोले तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ कुछ तो करूँगा। ये बोला एक मेरे मिलने वाले हैं, मिस्त्री हैं, वहाँ जो है एक बच्चे की जरूरत है काम के लिए। वो मुझसे कह रहे थे अगर तू कहेगा तो मैं वहाँ काम पे लगवाऊंगा, अपनी अम्मी से बात कर ली। ये जो है घर आया, इनने अपनी अम्मी से बात करी, बोले फला अम्मी, अम्मी मुझे काम पे लगवाने कह रहा है, काम पे लग जाऊं? तो ये बोला ठीक है। इसकी अम्मी बोली ठीक है बेटे लग जा। अब ये जो है सुबह सुबह कपड़े पहने और उनके घर पहुंच गया। बोले चलो मुझे काम पे लगवा के आओ, मेरी अम्मी कह रही है। अब ये जो आदमी था ये बोला चल मैं जरा तैयार हो लूं और 2 मिनट बैठ जा। ये बैठ गया, तैयार हुआ, उसने नाश्ता करा, इस बच्चे को भी नाश्ता करवाया, मोटरसाइकिल पे बिठा के सीधा मिस्त्री के पास ले गया। मिस्त्री के पास जाके बोला, बोले भाई तुम जो एक बच्चे को कह रहे थे अपने पास काम सिखाने के लिए, मैं बच्चा लेकर आया हूँ, इसे रख लो। तो बोला ठीक है छोड़ दो। अब ये जैसे चला तो ये बोला इस बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना, ये बच्चा यतीम है। तो मिस्त्री भी रहम दिल था। मिस्त्री बोला है मेरी ऐसी किस्मत किसी यतीम की मुझे सेवा करने मिलेगी? देखो मेरे भाई जितने लड़के मेरे पास सीखते हैं मैं सबको 50 रुपए रोज देता हूँ, मगर इस बच्चे को यतीम है 100 रुपए रोज की। अब वो जो है मिस्त्री उसे 100 रुपए देता था, खर्चा जो है थोड़ा थोड़ा चलने लगा। काम सीख गया, बड़ा हो गया, अपना काम कर लिया उसने। अब इसका जो अपना काम कर लिया, मालदार हो गया। अब इसका जो पापा का दोस्त था वो मिला, रहे भाई जब से तेरा काम सही हुआ है अब तो ना घर को जो है अपने बुलाता चाय पानी पे भी। बोले जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी उस टाइम तुम आए नहीं। अब मैं चाय पीता नहीं, दूध पीता हूँ, दूध आप पियोगे नहीं। उससे जो है इनने ऐसे बहाना मार दिया, टाल दिया। अब रिश्तेदार मिले, बोले जब से भी तू मालदार हुआ नजरे फेर गया। इसने गमगीन आंखों से रिश्तेदारों की तरफ को देखा और जवाब न दिया, नजरें झुका के चला आया। तो मेरे भाइयों, देने वाला तो अल्लाह है, किसी का जरिया बन के देखो। 150 रुपए से या 1500 रुपए से कभी कमी ना आती है। देने वाला तो अल्लाह है, कम से कम किसी का जरिया तो बनो। कितनी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें क्या रखा, किसी का जरिया बन के देखो, फिर देखो जिंदगी में कितना मजा आता है। सलाम अलैकुम।